हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ITR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करना है उसका डेमो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि फॉर्म 16 का इस्तेमाल करके हम सैलरी इनकम भरेंगे। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का अगर इंटरेस्ट है तो उसको कैसे दिखाना है, अदर सोर्स का इनकम कैसे दिखाना है, उसके अलावा डिडक्शन कैसे फीड करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ध्यान देना, इस वीडियो में जो भी डेटा या अमाउंट हम यूज़ करेंगे सब के सब डमी होंगे, तो आपको स्टेप्स पर फोकस करना है। अमाउंट और डेटा तो आपका खुद का होगा। उसके अलावा इस साल का ITR फाइलिंग का प्लेलिस्ट हमने बना दिया हुआ है, जहां पर ITR फाइलिंग और उससे रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को आप जरूर ऐड करके रख लीजिएगा। एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना कि जिस तरीके से हमने सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नोट डाउन करके रख लिया हुआ है, उसी तरीके से आपको भी नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि ITR भरते समय आपको यहाँ वहां देखना ना पड़े, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर ही आपको मिल जाए। ठीक है, ध्यान देना है ITR भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ आपका अपडेट होगा तब आपको ITR फाइल करने की तरफ बढ़ना है। incometax.gov.in इस तरीके से आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिखाई देता है, आपको लॉगिन कर लेना है। ध्यान देना, अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं, आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ ITR का, तो कैसे ITR का अकाउंट बनाना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर ई फाइल का बटन आपको दिखाई देता है, इस पर जब कर्सर रखेंगे तो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं। पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप अपना TDS वगैरह चेक कर सकते हैं। ध्यान देना है, TDS का डिटेल आपको 26AS में ही चेक करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इनकम होता है या आपने कोई भी टैक्स पेमेंट वगैरह किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको AIS में चेक करना है। AIS का ऑप्शन कहां पर आएगा, सर्विसेज में जाना है और यहां पर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल, जो भी टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है उन सब का डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, AIS का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, सारा कुछ हमने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 26AS और AIS दोनों आपको चेक कर लेना है। सब कुछ अपडेट हो गया होगा तब आपको ITR भरना है। ठीक है, अब ITR भरने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है फाइल नाउ का। ठीक है, उसके अलावा ई फाइल में जाओगे तो इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का भी ऑप्शन है, तो दोनों यहाँ पर क्लिक करिए या तो यहाँ पर, दोनों सेम पेज पर ही जाएंगे। ठीक है, फाइल नाउ पर क्लिक करते ही इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो कि ऑनलाइन है, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। कोई ड्राफ्ट आपने सेव किया होगा तो आपको इस तरीके से रो दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर फाइलिंग कर रहे हो तब आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा। तो हम मान लेते हैं कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, हमारे केस में इंडिविजुअल है, सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ITR फॉर्म चूज करने का पेज आ गया है। यहाँ ड्रॉप डाउन से हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस दिया गया है किसके लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नीचे प्रोसीड विथ ITR 1 का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीजन पूछा जा रहा है कि क्यों ITR 1 हम भरना चाहते हैं, तो हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, अब ITR के लिए क्या कंडीशन होते हैं, किसको ITR भरना होता है, इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे केस में पहला वाला रीजन है, सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्री फील्ड आएंगे। प्री फील्ड कब आएगा, जब आपका AIS और 26AS प्रॉपरली अपडेट हो गया होगा तब आएगा। ठीक है, अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि AIS आप जरूर चेक कर लीजिएगा, 26AS आप जरूर चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अपडेट होगा तभी आप ITR फाइल करने जाइएगा। ठीक है, अब हम डेमो बना रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं कि सब कुछ अपडेट है और यहाँ पर प्री फील्ड दिखाई देगा। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का दिखाई देता है। ठीक है, इस रो में हम क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। सबसे ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, जहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन सब कुछ दिया गया है। इसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली पैन कार्ड से डिटेल आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ रॉन्ग है, चेंज करना है तो आपको पैन कार्ड ही चेंज करना होगा। नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसको आप चेंज कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, अब ऑप्शन दिखाई देता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
फिर पेंशनर के लिए भी अब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं पिछले साल से, ठीक है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो अदर्स हम सेलेक्ट करेंगे। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में अदर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, ठीक है। नीचे फाइलिंग सेक्शन दिया गया है, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) हमारे केस में एप्लीकेबल है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिगीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो हमारे केस में नो, हम नया टैक्स सिस्टम नहीं चुनने वाले हैं, पुराना वाला ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में हम पुराना ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि बहुत सारे आपको डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे केस में तो हम नया वाला चुनने वाले नहीं है, पुराना ही कंटिन्यू करेंगे। तो नो पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, ठीक है। जो भी बैंक हमने ऐड किया हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ वैलिडेटेड भी है। जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान देना है, जो भी बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट करते हो आपका पैन कार्ड उससे लिंक होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड आपका फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ से कोई भी अगर आपको बैंक में चेंजेस करना है, मान लीजिए कि पुराना वाला बैंक खाता दिखा रहा है लेकिन आपको नया ऐड करना है, तो वो सब आपको प्रोफाइल में ही दिखाई दे जाएगा। उसको कैसे करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते फिर से समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने देखिए एक ग्रीन साइन आ गया है, कन्फर्म, मतलब ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर इनेबल हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल हम भरेंगे। सारा जो भी हमारा इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स का, सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाना होता है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हो। आगे आपको सारे ऑप्शन वैसे भी मिल जाते हैं तो इसको स्किप कर देते हैं। अब इस तरीके से डिटेल भरने का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और नीचे एग्जेम्प्ट इनकम है। तो जो भी इनकम आपके पास है सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हो। इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल देखिए, यहाँ पर हमारे केस में 0 आया क्योंकि अपडेट हुआ नहीं है अभी तक AIS, ठीक है। आपके केस में अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर प्री फील्ड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगा। अब जो डिटेल आया है क्या हमें वही दिखाना पड़ता है? नहीं, आप एडिट भी कर सकते हो। जो सही आपका सैलरी होगा वो आपको यहाँ पर दिखाना है फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से, लेकिन AIS से मैच जरूर करा लेना है उसको, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में एडिट का बटन है, इस पर हम क्लिक करके अब सैलरी इंटर करने का पेज आ गया है, ठीक है। सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब ध्यान देना, ये जो 17(1) का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट होता है। किसका टोटल? जो आपका बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस या दूसरा कोई भी अलावेंस हो या कंपनी की तरफ से आपको बोनस मिल रहा है, तो उन सबको आपको सेक्शन 17(1) के बॉक्स में ही दिखाना होता है, ठीक है। टोटल अमाउंट दिखाना है, अलग अलग नहीं दिखाना है। तो हमारे केस में फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है सेक्शन 17(1) का, इसको हम इंटर कर देंगे ITR में। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पेंशन है, पेंशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो अमाउंट भी आपको इसी वाले बॉक्स में इंटर करना है, ठीक है। फैमिली पेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली पेंशन अदर सोर्स में आता है। नॉर्मल जो पेंशनर होते हैं उनको जो पेंशन मिलता है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विसिट है एज पर सेक्शन 17(2), तो ये अमाउंट हम यहाँ पर इंटर करेंगे। हमारे केस में है 50,000, ठीक है। अब परक्विसिट क्या होता है? अगर कंपनी की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उस बेनिफिट का वैल्यू निकाला जाता है और माना जाता है कि वो जो वैल्यू है वो आपका इनकम है, आपके सैलरी में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो अगर कंपनी से आपको कोई बेनिफिट मिला हुआ है तो आपको फॉर्म नंबर 16 के साथ में फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा, साथ में मिल जाएगा। तो वहां पर दिया गया होगा डिटेल, ठीक है। तो डिटेल तो हमें इंटर नहीं करना होता, हमें लमसम अमाउंट इंटर करना होता है ITR में। फॉर्म नंबर 16 में दिया होगा, वहां से देख के आपको अमाउंट इंटर कर देना है ITR में। तो हमने दिखा दिया। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है एज पर सेक्शन 17(3), तो ये भी हमारे केस में है 20,000, ये भी दिखा देंगे। ये भी फॉर्म नंबर 12 BA में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 में दिया गया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया। ध्यान देना, अगर आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(2) और 73 एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला ऑप्शन है 17(1) वाला वही आपको सिर्फ भरना है, ठीक है। बाकी दोनों को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद अब नीचे आएंगे डिटेल इंटर करने के बाद, तो देखिए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A के तहत कुछ कंट्रीज है, वहां पर अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो जो जिसका नेचर सैलरी वाला होता है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाना होता है। तो यहाँ पर कंट्री दिए गए हैं, अगर एप्लीकेबल होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं एप्लीकेबल होगा तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए
यहाँ नीचे आएंगे तो ऊपर जो 3 कंट्री दिया गया था, इनके अलावा किसी दूसरे कंट्री में आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो तो उसका टोटल अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ देंगे। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें इंटर करना है। हमारे केस में एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ठीक है, हाउस रेंट अलावेंस है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाना है? हाउस रेंट अलावेंस हमारे केस में है 22,000 का, तो इसको हम ITR में जाएंगे तो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है हाउस रेंट अलावेंस का, ठीक है। तो ये सेक्शन 1013A है। HRA का एग्जेम्पशन इस सेक्शन के तहत ही मिलता है। अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। दूसरा कोई भी एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो ऐड अनादर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल गया, ठीक है। दूसरा भी हमारे केस में है सेक्शन 1014 का, तो सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। तो हमारे केस में 2 ही अलावेंस थे जिस पर हमें छूट मिला हुआ था। आपके केस में ज़्यादा होगा तो ऐड अनादर पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा जो भी एप्लीकेबल होगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में 2 हैं तो हम 2 को ही रहने देंगे, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट अलावेंस हमने इंटर कर दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा नेट सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म नंबर 16 और AIS के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए। अब नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिल गया है 50,000 का, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, आपको इंटर नहीं करना है। प्रोफेशनल टैक्स हमारे केस में है 2,500, इस तरीके से, ठीक है। तो अमाउंट जो हमारा सैलरी का बनता है आखिरी में 698,100 और ये ITR में भी 698,100 है। तो अब सैलरी का डिटेल हमने पूरा भर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा भर दिया हुआ है। नीचे सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इनकम वाले पेज में सैलरी का डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई देने लगता है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन का जो भी EMI आप पे करते हो पूरे साल भर में, उसका 2 पोर्शन होता है, एक तो इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा उसको आप दिखा सकते हो ITR में, हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में आप दिखा सकते हो, ठीक है। और जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है उसको ATC में आप दिखा सकते हो। तो हमारा जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है 85,000 का है। ध्यान देना है, EMI जो आप पे करते हो उसमें से जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो हमें सबसे पहले दिखाना है यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ पर ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आ गया है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी जिस पर लोन है वहां पर हम खुद ही रहते हैं, ठीक है। तो जो भी होम लोन का इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है पूरे साल भर में वो अमाउंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो हमारे केस में 85,000 है, हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना, मैक्सिमम 2 लाख तक का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे एक और बॉक्स है, ये अमाउंट मान लीजिए पिछले सालों का कुछ जो रेंट वगैरह पे देते हैं हाउस प्रॉपर्टी उनके लिए है, ठीक है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर 85,000 माइनस में दिखाई दे रहा है तो इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। इनकम वाले पेज पर आ गए हैं, सैलरी का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन था वो भी हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो हमारा जो सैलरी का इनकम था 698, उसमें से 85,000 माइनस हो गया, तो एक बहुत ही अच्छी बात है, टैक्स हमें कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम हमारा कम हो गया। अब अदर सोर्स का जो इनकम है वो भी हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर भी भर सकते हो या तो आप इसको स्किप करके आगे भी भर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे, ठीक है। हम स्किप कर देते हैं। इस तरीके से ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पेज आ जाता है। नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है हमारे केस में, तो हमने सेलेक्ट किया और अमाउंट इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जो भी अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं डेमो है, ठीक है, नकली है, लेकिन आपको अपना बिल्कुल सही जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे अमाउंट होगा वो इंटर करना है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम वाले पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट होने लगा है, ठीक है। नीचे ऐड अनादर पर फिर से क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर दूसरा कोई अगर हमारे लिए एप्लीकेबल है तो वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में फिक्स डिपॉजिट का भी अमाउंट है तो सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और अमाउंट इंटर कर देंगे। और अमाउंट इंटर करने के बाद हम ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड करते ही फिर से इनकम वाले पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों के अलावा दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। डिविडेंड वगैरह अगर आपको मिलता है, फैमिली पेंशन मिलता है तो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं।
या इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला हुआ था पिछले साल, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है तो भी आप अमाउंट दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ही। और उसके बाद ऐड पर क्लिक करके उसको ऐड कर देना है, ठीक है। हमारे केस में 2 ही है तो हम छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। इनकम वाले पेज पर आ गए हैं और अदर सोर्स का भी हमारा डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन हमें दिया गया है, हमारे केस में है नहीं, लेकिन मान लीजिए आपके केस में है तो ऐड अनदर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका नेचर होगा एग्जेम्प्ट इनकम का सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे LIC वगैरह से आपको कोई अमाउंट आया है तो इस तरीके से सेलेक्ट करके अमाउंट दिखा सकते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जरूर करना है। अगर अमाउंट आपको कोई आया है बड़ा अच्छा खासा तो रिपोर्ट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में नोटिस आ जाता है। आपके केस में होगा तो अमाउंट इंटर करके ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इनकम वाले पेज पर ही आपको एग्जेम्प्ट इनकम भी दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। तो सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सैलरी का, फिर हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का, एग्जेम्प्ट इनकम का, सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। सारा डिटेल भरने के बाद अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही रिटर्न समरी वाले पेज पर हम वापस आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का हमें ऑप्शन इनेबल दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है सारा हम इंटर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर भी अमाउंट इंटर कर सकते हो या तो आप इसको स्किप कर दोगे, आगे सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ जाता है, ठीक है। हमारे केस में देखिए यहाँ पर 80C है जहाँ पर LIC और होम लोन प्रिंसिपल है, सेक्शन 80D है जो कि मेडिक्लेम का है और सेक्शन 80 TTA है जो कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उसको हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। तो फटाफट हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 80 TTA का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। 80 TDA का छूट हमें मिलता है जो भी इंटरेस्ट हम दिखाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का, तो 10,000 तक का बेनिफिट हम ले सकते हैं। पहले अदर सोर्स में हमें दिखाना होता है जो कि ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है 1120 रुपया। यहाँ पर अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना 80 TTA नॉर्मल पर्सन के लिए होता है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80 TTB भी होता है एक। ये देखिए हमारे केस में यहाँ पर इनेबल नहीं है क्योंकि हम सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन रहेंगे तो 80 TTB इनेबल होगा। तो जो आप फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आपने दिखाया हुआ था उसका भी क्लेम आप ले सकते हो, 50,000 तक का क्लेम ले सकते हो। 80 TTA में सिर्फ 10,000 तक का क्लेम ले सकते हो, वो भी सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट वाला इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे केस में 80 TTA हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें 80D भी दिखाई दे रहा है, ये भी हम इंटर कर देते हैं। ऐड 80D पर क्लिक करेंगे। 80D डिडक्शन ऐड करने का पेज आ गया है। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर आपको 80D क्लेम करना है तब इस सवाल का जवाब देना है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। ध्यान देना है फैमिली में वाइफ और बच्चे ही आते हैं और आप खुद आते हो, पेरेंट्स नहीं आते। पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, बात ही खत्म हो गया। लेकिन अगर क्लेम करना है तो जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं। हमारे केस में नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ठीक है। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। ध्यान देना है अगर पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेना है, बात खत्म, ठीक है। बट अगर क्लेम करना है तब आपको बताना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर है तो यस सेलेक्ट करना है और उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अगर पेरेंट्स के लिए कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। अब 80D का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब डिडक्शन वाले पेज में देखिए 80D हो गया है, 80 TTA हो गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि 80C तो है ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी लोगों को डिडक्शन वहाँ पर ही मिलता है। तो 80C का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो शो ऑल डिडक्शन का एक आपको ऑप्शन नीचे दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको पहला वाला ऑप्शन ये 80C का दिखाई दे जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है और नीचे जाना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। LIC हो गया या होम लोन प्रिंसिपल, हमारे केस में LIC होम लोन प्रिंसिपल है, तो जो भी 80C से रिलेटेड अमाउंट होंगे सबको ऐड कर देना और टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। अलग अलग इंटर करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है।
आप बच्चों का स्कूल फीस वगैरह भरते हो तो वो सब भी आप ATC में दिखा सकते हो, ठीक है। आप PF वगैरह जो भी आपका डिडक्ट होता है सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ATC, ATD और ATTTA इस तरीके से हमारा जो डिडक्शन का अमाउंट था सब कुछ आ गया है। आपके केस में और दूसरा कुछ भी एप्लीकेबल होगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में 3 ही था तो हमने 3 ऐड कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया है डिडक्शन का। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दिखाई देता है, वार्निंग में यही लिखा गया है कि जो भी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ज्यादा है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर डेटा अवेलेबल है उससे ज्यादा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत बार एम्प्लॉयर जो रिपोर्ट करता है पोर्टल पर अपडेट ठीक से होता नहीं है या तो कम एम्प्लॉयर रिपोर्ट कर देता है। चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप जो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर रहे हो सही है, आपके पास प्रूफ भी है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप ज़्यादा वाला अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा डिडक्शन का डिटेल सब कुछ सही हो गया है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। अब हमारा टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर कंफर्म का हमें साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे टैक्स पेड का रो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें TDS या जो भी टैक्स पेमेंट वगैरह हम करते हैं सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देगा। कोई भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है, कोई भी टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमारे केस में देखिए TDS दिखाई दे रहा है यहाँ पर 25,000, उसके अलावा जो टैक्स पेड हमने किया हुआ था वो भी कुछ यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। शो डिटेल पर क्लिक करोगे कंप्लीट डिटेल दिखाई दे जाता है इस तरीके से। ये जो अमाउंट हमने दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ पर डिटेल डाला हुआ है ये फेक है, ठीक है, डेमो बना रहे हैं इसीलिए, लेकिन आपके केस में बिल्कुल सही दिखाई देगा। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है जो भी है। मेनली तो आपको TDS का अमाउंट और जो इनकम है वो आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं। और उसके अलावा जो भी आपका अमाउंट दिखाई दे रहा है यही अमाउंट 26AS में भी दिखाई दे रहा है या नहीं। 26AS में आपका ज़्यादा अमाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो, सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपका TDS डिडक्ट हुआ है 26AS में दिखाई दे रहा है तो आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हो। शो डिटेल्स में जाएंगे तो ऐड अनदर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले 10 नंबर आपको इंटर करना है डिडक्टर का, उसके बाद डिडक्टर का नाम यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद कितना इनकम है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है और नीचे TDS का अमाउंट आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से मैनुअल भी हम इंटर कर सकते हैं अगर प्रीफिल डेटा नहीं आता है तो, लेकिन ध्यान देना है 26AS में दिखाई देना चाहिए तभी आपका TDS अप्रूव होगा। 26AS में दिखाई नहीं दे रहा है और आप मैनुअली वैसे ही ऐड करोगे तो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है 26AS में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, उसको अपडेट करवाना है, ठीक है, सही समय पर। अब डिटेल जब आप इंटर कर दो तो ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर TDS का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। आप शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको रो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको TDS का डिटेल चेक कर लेना है सैलरी वाला। और उसके अलावा मान लीजिए कि आपको अदर सोर्स का भी कोई TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड मिला हुआ है या दूसरा कोई भी इनकम मिला हुआ है उस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तब आपको सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो लेकिन 26AS में दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका अमाउंट भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ऐड अनदर का बटन आ जाएगा, क्लिक कर देंगे और इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। BSR कोड आपको इंटर करना है, सीरियल नंबर चालान का, डेट ऑफ डिपॉजिट और फिर अमाउंट क्या है जो आपने टैक्स पे किया हुआ था, सब कुछ इंटर करके ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। और शो डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिलहाल सारा डिटेल यहाँ पर TDS का और पेमेंट का हमारा अपडेट है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाला पेज आ गया है। अब नीचे टैक्स पेड का जो रो था वो भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको रो दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक करना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का पेज आ गया है। सबसे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल इनकम, डिडक्शन और फिर कितना इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा हमें दिखाई दे जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी है, कितना टैक्स लगा है इसका डिटेल जानना है, कैसे टैक्स लगा है तो शो कैलकुलेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीबेट वगैरह भी यहाँ पर आ गया है, तो रीबेट का बेनिफिट हमें मिल गया क्योंकि हमारा इनकम जो है 5 लाख से कम है। ये देखिए इनकम तो ज़्यादा था लेकिन डिडक्शन वगैरह सब कुछ क्लेम करने के बाद इनकम हमारा 5 लाख से कम हो गया, तो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा।
उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको पिछले सालों का कोई सैलरी मिला हुआ है और उस सैलरी को आपने सैलरी वाले सेक्शन में दिखाया हुआ था, ठीक है, जो कि आपके इस वाले इनकम में इंक्लूड है, टोटल इनकम में, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कितना बेनिफिट लेना है उस अमाउंट को आपको इंटर करना है। अब कैसे अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद यहाँ पर इंटर करने के बाद फॉर्म नंबर 10 ही कैसे भरना है, इसका पिछले साल भी हमने वीडियो बनाया हुआ था और इस साल भी बनाएंगे। इनकेस आप अगर जल्दी में है तो पिछले साल का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा और भर दीजिएगा। सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है। तो कैसे अमाउंट, क्या अमाउंट इंटर करना है, कैसे फॉर्म नंबर 10 ही भरना है, सब कुछ उसमें कवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में बन नहीं रहा है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी का जो रो है यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इतना रिफंड के लिए हम एलिजिबल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर रिफंड अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। हमारे केस में मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। यहाँ पर चेक बॉक्स है, क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा सारा डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेल्फ सेलेक्टेड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर प्लेस इंटर कर सकते हो इस तरीके से। हमारे केस में हमारा आईपी एड्रेस था, ठीक है। आईपी एड्रेस भी अगर आप रहने दोगे तो भी चल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू का पेज आ गया है। सारा डिटेल आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये आखिरी बार आपको वेरीफाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको। जो भी आपका इनकम का डिटेल, डिडक्शन का डिटेल, जो भी आपका यहाँ पर टीडीएस रिफंड बन रहा है, सब कुछ आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आपको एकदम नीचे जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। हमने जो भी डिटेल इंटर किया हुआ था सब कुछ बिल्कुल सही था, कोई भी एरर मिला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेज आ जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया होता है कि कैसे उसको सही करना। हमारे केस में सब कुछ सही है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तुरंत अभी आपको ई वेरीफाई करना है या बाद में ई वेरीफाई करना है, या तो ई वेरीफाई का ऑप्शन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, ITR का कॉपी आप भेज सकते हो बैंगलोर। ध्यान देना 30 दिन के अंदर वहां पर पहुंच जाना चाहिए, जैसे ही आप ITR सबमिट करते हो उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। ई वेरीफाई लेटर पर भी क्लिक करोगे तो जैसे ही ITR सबमिट करते हो 30 दिन के अंदर ही ई वेरीफाई आपको कर लेना है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ई वेरिफिकेशन के जितने भी तरीके हैं सबको एड्रेस किया हुआ है, सबका डेमो बनाया हुआ है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे केस में मान लेते हैं अभी हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन ही बेस्ट है। आधार OTP के जरिए आप अपना ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा EVC भी जनरेट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के जरिए भी, बैंक अकाउंट के जरिए भी, डीमेट अकाउंट के जरिए। बैंक अकाउंट अगर आपने ऐड किया हुआ था और वो वैलिडेटेड था और EVC इनेबल था, तब आप EVC जनरेट कर सकते हो। अगर EVC इनेबल का आपको ऑप्शन नहीं आया था बैंक अकाउंट ऐड करते समय या नहीं हुआ था, तब आप नहीं जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान तरीके हैं, बैंक अकाउंट, फिर आधार OTP, उसके अलावा नेट बैंकिंग, बहुत आसान तरीके हैं। तो इन सबको भी हमने कवर किया हुआ है किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम आधार OTP का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, OTP सेंड किया जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप मैसेज आ जाता है। सब कुछ डिटेल अगर आपको सही है और आप ITR फाइल करना चाहते हो तो सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का, ठीक है। नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर सकते हो, टीडीएस क्लेम कर सकते हो और जल्दी आपका टीडीएस रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।